सो आज हमारा ये दूसरा क्लास है इस सीरीज का, जिसमें हम कैंडलस्टिक पैटर्न्स को सीखेंगे। रिवर्सल पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न में जो रिवर्सल पैटर्न है उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे बुलिश इंगल्फ हो गया, हैमर हो गया, इन्वर्टेड हैमर हो गया, ऐसे बेरिश इंगल्फ हो गया, शूटिंग स्टार हो गया, हैंगिंग मैन हो गया। ऐसे सभी पैटर्न को बारी बारी से देखेंगे। रिवर्सल पैटर्न का मतलब ये होता है कि जैसे मार्केट अभी अप ट्रेंड में चल रही हो और एक बेरिश इंगल्फ या शूटिंग स्टार कोई भी ऐसा पैटर्न दिखे जिससे हम ये मान सके कि मार्केट अभी रिवर्स होने वाला है, तो हम वहां पे ट्रेड ले सकते हैं। ऐसे ही रिवर्सल पैटर्न यहाँ पे दिखेंगे जब मार्केट कभी भी कंटिन्यूसली फॉल कर रहा हो और हमें एक बुलिश इंगल्फ मिले, तो हम ये मान सकते हैं कि मार्केट अभी यहां से अप जाने वाला है। आइए हम देखते हैं सभी बारी बारी से एक एक पैटर्न को। पहला हमारा बुलिश इंगल्फ है। बुलिश इंगल्फ का फॉर्मेशन कैसे होता है? जब भी मार्केट एक डाउन ट्रेंड में चल रही हो, फिर हमें यहाँ पे एक इंगल्फ मिलता हो, एक ये रेड कैंडल और उसके बगल में एक ग्रीन कैंडल, फिर हम उसे क्या बोलेंगे? ये इंगल्फ। जैसे कि ये रेड कैंडल है और ये ग्रीन कैंडल, इसने इस ग्रीन कैंडल ने इस रेड कैंडल को इंगल्फ कर लिया, तो हम क्या बोलेंगे कि ये बुलिश इंगल्फ बन गया। यहाँ पे जस्ट 1 मिनट। जैसे हम एग्जांपल में दे सकते हैं कि एक रेड कैंडल है, ये तभी फॉर्मेशन होगा जब ये एक अच्छे सपोर्ट पे हो। इसका फॉर्मेशन तभी अच्छा होगा जब ये अच्छे सपोर्ट पे हो। तो जैसे ये मार्केट डाउन ट्रेंड में मान लीजिए कंटिन्यूअसली चल रहा हो ऐसे ऐसे, और यहाँ पे आके कैंडल ने एक रेड कैंडल बनाई हो, उसके बाद फिर नेक्स्ट ग्रीन कैंडल ने इसके हाई के इसके ऊपर क्लोज दिया हो। क्लोज नहीं भी दिया रहेगा तब भी चलेगा, लेकिन इसका 50% से अबव ही इसको इंगल्फ करना चाहिए, तब माना जाएगा इंगल्फ है। तो जैसे इस रेड कैंडल को इस ग्रीन कैंडल ने इंगल्फ कर लिया है, मतलब पूरी तरह से ढक लिया है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? बुलिश इंगल्फ कहेंगे। इसका साइकोलॉजी, मार्केट साइकोलॉजी ये है कि मार्केट अभी यहाँ से रिटर्न होने की पॉसिबिलिटी है। मार्केट अब यहाँ से बुलिश मूव शो करने की प्रोबेबिलिटी है। हमें एंट्री, इसमें कंफर्मेशन एंट्री ही लेना नेसेसरी होता है। जैसे हमें एंट्री यहाँ पे लेना होगा, हमारी एंट्री इसके जस्ट थोड़ी सी ऊपर होगी और हमारा स्टॉप लॉस जहां पे ये दोनों कैंडल का एंड होगा, यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस होगा। और एंट्री, कंफर्मेशन एंट्री हमें तभी लेनी है जैसे मान लीजिए मार्केट अभी यहाँ पे कहीं पे चल रहा हो नेक्स्ट कैंडल का, तो फिर अगर ये इसके ऊपर गया तभी मुझे एंट्री लेना है, अदरवाइज मुझे एंट्री नहीं लेना है। अगर पहले मार्केट नीचे आ गया फिर इसके बाद ऊपर गया तो हमें एंट्री नहीं लेनी होगी। अगर यहाँ पे नीचे इसका एसएल पहले से हिट करके चला गया एसएल, तो हमने पहले से अभी ट्रेड ही नहीं लिया, मतलब एसएल के नीचे अगर मार्केट आ गई है उसके बाद हमें इस पे ट्रेड नहीं लेना है। फिर उसके बाद अगर यहाँ पे ट्रेड हमें मिलता है तो हम यहाँ पे 2:1 का वेट करेंगे, हमें 2 गुने का प्रॉफिट चाहिए होगा। नेक्स्ट बेरिश इंगल्फ, सेम ऐसे ही बेरिश इंगल्फ भी है। बेरिश इंगल्फ में क्या होगा? जब भी मार्केट एक अप ट्रेंड में चल रही हो, मार्केट मान लीजिए अप ट्रेंड में चल रही है, फिर यहाँ पे एक ऐसे बिग ग्रीन कैंडल बनती है और उसके बाद फिर उसी के जस्ट नेक्स्ट कैंडल उस रेड कैंडल बनती है और पूरी तरह से ग्रीन कैंडल को इंगल्फ कर लेती है, तो उसे बेरिश इंगल्फ पैटर्न कहेंगे। इसमें इसकी एंट्री इसके दोनों कैंडल के नीचे होगी और स्टॉप लॉस दोनों कैंडल के ऊपर होगी, और हमें कंफर्मेशन एंट्री का वेट करना है। मार्केट मान लीजिए यहाँ कहीं चल रहा हो, फिर तब यहाँ पे भी आए तभी कोई दिक्कत नहीं, हमें एंट्री नहीं लेनी है। जब तक मार्केट इस दोनों पॉइंट के ऊपर क्रॉस नहीं करेगा तब तक हम एंट्री नहीं लेंगे, और एक बार जैसे ही मार्केट इस पॉइंट को क्रॉस किया हम एंट्री लेंगे। उसके बाद हमें 2:1 का टारगेट तक वेट करना है, फिर हमें कुछ भी हो जाए निकलना नहीं रहता है ट्रेड से।
नेक्स्ट हैमर पैटर्न। हैमर पैटर्न भी सेम ऐसे ही है। हैमर पैटर्न भी एक, जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा हो, मार्केट मान लीजिए डाउन ट्रेंड में चल रहा हो, तो फिर हैमर पैटर्न बनता है। इसका ग्रीन कैंडल बनी हुई है। ग्रीन कैंडल में यहाँ पे जो ये इतनी लंबी विक दिख रही है, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे बायर अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और सेलर यहाँ पे वीक हो रहा है। तो इससे हमें एक अनुमान लगाते हैं कि मार्केट अभी यहाँ से रिवर्स हो सकता है। तो हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर हमारी एंट्री होगी और इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा। उसके बाद हमें फिर से वही कंफर्मेशन एंट्री ही लेनी है। जब भी मार्केट यहाँ से इसके ऊपर जाएगा हमें एंट्री लेनी है और यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस लगाना है। फिर हमें 2:1 का वेट करना है। ये भी एक शार्प रिवर्सल का पॉइंट है। जब भी हमें ये स्ट्रांग सपोर्ट पे दिखेगा तभी हमें यहाँ पे ट्रेड करना होगा, अदरवाइज नहीं। ऐसे कहीं पे भी अगर ये कैंडल दिखती है तो नहीं कि हम हर जगह पे ट्रेड ले लें। और इसमें कोई भी ग्रीन और रेड का कोई मतलब नहीं होता है। इसमें खाली बस इतना दिखता है कि यहाँ पे बायर का प्रेशर है। जो भी कितनी लंबी दिख रही है इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे बायर का प्रेशर है, बस और कुछ नहीं इसमें देखना है। बायर का प्रेशर है और एक स्ट्रांग सपोर्ट पे है, तो हम यहाँ पे लॉन्ग का ट्रेड दे सकते हैं। नेक्स्ट हैंगिंग मैन पैटर्न। हैंगिंग मैन पैटर्न भी सेम ही है। इसका भी फॉर्मेशन वैसे ही होता है। एक इसका फॉर्मेशन भी एक, जब भी मार्केट एक डाउन ट्रेंड में चल रही हो कंटिन्यूअसली, फिर हमें एक अच्छा सपोर्ट दिखता है, वहां पे ये पैटर्न अगर ये बन रहा है हैंगिंग मैन पैटर्न, इसमें केवल यही एक विक निकला रहता है, बस और कोई डिफरेंस नहीं है। इसका भी हमें स्टॉप लॉस इसके ऊपर लगाना होगा। सॉरी, यहाँ पे हमारी एंट्री हो जाएगी और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। यहाँ पे एसएल होगा थोड़ा सा नीचे इसका। इसमें भी कलर का कोई मैटर नहीं होता है, या ग्रीन कैंडल हो या रेड कैंडल हो, इसमें भी हमें केवल ये बायर का प्रेशर ही देखना होता है कि बायर यहाँ इस विक से हमें यही पता चलता है कि यहाँ पे बायर का प्रेशर है और बायर यहाँ पे इंटरेस्टेड है। सो मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकता है। और जब भी एक बार हमें कंफर्मेशन एंट्री मिलती है उसके बाद हमें अपने टारगेट का वेट करना है। जब तक हमारा टारगेट नहीं मिलता है तब तक हमें ट्रेड से एग्जिट नहीं होना है, या फिर हमें 3:15 पे एग्जिट होना पड़ेगा। अगर मार्केट शाम का इवनिंग का टाइम है, सेकंड हाफ का चल रहा है, तो हमें 3:15 पे निकलना है, अदरवाइज नहीं निकलना है। जब तक मार्केट क्लोजिंग का टाइम नहीं आता है, ये इंट्राडे के लिए है। और अगर स्विंग है या फिर स्विंग ट्रेड चल रहा हो तो उसमें भी नहीं निकलना है। इन्वेस्टमेंट चल रहा हो तब भी नहीं निकलना है हमें, जब तक हमारा टारगेट नहीं मिलता है। इन्वर्टेड हैमर भी सेम वही है। इन्वर्टेड हैमर का मतलब जब भी मार्केट एक अप ट्रेंड में चल रहा होगा, मार्केट जब अप ट्रेंड में होगा, फिर यहाँ पे एक ऐसे कैंडल बनती है जिसमें ये शो होता है कि यहाँ पे ये सेलर का प्रेशर, यहाँ पे सेलर का प्रेशर दिखता है। तो हमें भी इसमें खाली बस इस विक में यही दिख रहा है कि यहाँ पे सेलर एक्टिव है, तो सेलर का यहाँ पे प्रेशर दिख रहा है। और यहाँ पे हमें एक चीज देखना होगा कि यहाँ पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस लेवल होना चाहिए, तभी यहाँ से ये पैटर्न वर्किंग करेगा अच्छे से। और इसमें भी कलर का कोई मैटर नहीं करता कि ये कौन सा कलर है और ग्रीन है या रेड है। सो हमारा भी इसमें भी वही सेम, इसके यहाँ पे नीचे हमारा एंट्री होगा और यहाँ पे हमारा इसके विक के ऊपर एसएल होगा। और इसमें भी हमें क्या करना है, कंफर्मेशन एंट्री लेनी होगी। कंफर्मेशन एंट्री का यही मतलब हुआ कि जब मार्केट इसके ऊपर आके इसके नीचे आके आएगी तभी हमें एंट्री लेना है, अदरवाइज अगर मार्केट यहाँ कहीं पे है तो हमें कोई एंट्री नहीं लेनी है। शूटिंग स्टार भी सेम वही है इन्वर्टेड हैमर की तरह। इसका भी फॉर्मेशन एक अप ट्रेंड मार्केट में ही होता है और इसका फॉर्मेशन अगर एक अच्छे सपोर्ट लेवल पे होता है तो यहां से एक शार्प रिवर्सल पॉइंट हमें दिख सकता है, जिसमें हम बेरिश शॉर्ट का ट्रेड दे सकते हैं। यहाँ पे भी सेलर का प्रेशर दिख रहा है इस वीक में। सो हमें यहाँ पे एक अच्छा शॉर्ट का ट्रेड मिल सकता है अगर यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है तो।
सो ये अगर अच्छे सपोर्ट लेवल पे और मार्केट एक कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में है और ये पॉइंट दिखता है हमें, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अभी मार्केट यहाँ से रिवर्स होके बेरिश होने वाली है। सो हम एक शॉर्ट का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। पर्सिंग पैटर्न, पर्सिंग पैटर्न का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए मार्केट कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में है कई दिनों से, इसमें डे का बात हो रही है केवल, तो कई दिनों से मार्केट डाउन ट्रेंड में है और एक बिग कैंडल, बिग रेड कैंडल बनती है, उसके बाद नेक्स्ट ग्रीन कैंडल बनती है और गैप डाउन होके यहाँ पे, ये जो दूसरे दिन का मार्केट ओपन हुआ है तो ये गैप डाउन होके यहाँ पे ओपन हुई है। उसके बाद इसने एक यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल, बिग ग्रीन कैंडल बनी और इसका क्लोजिंग जो हुआ है नेक्स्ट डे के जो रेड कैंडल बनी थी उसके 50% के अबव बना हुआ है। सो हम यहाँ पे एक रिवर्सल पॉइंट दिखेगा, यहाँ से हम एज्यूम कर सकते हैं कि मार्केट अभी अप ट्रेंड में होने वाला है या फिर बुलिश होने वाला है। सो यहाँ पे भी हमें एक अच्छे सपोर्ट पे अगर प्राइस यहाँ पे ये पैटर्न अगर मुझे अच्छे सपोर्ट पे दिख रही है तभी हमें यहाँ पे ट्रेड में एंट्री लेनी होगी, अदरवाइज नहीं। और इसमें भी सेम कंफर्मेशन एंट्री तभी लेंगे, यहाँ पे एंट्री होगी और यहाँ पे स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे। कंफर्मेशन एंट्री का मतलब जब भी मार्केट इसके ऊपर यहाँ पे जाएगी तभी हमें एंट्री लेना होगा, अदरवाइज हमें एंट्री नहीं लेना होगा। जब भी मार्केट इसके ऊपर जाएगी तब हम यहाँ पे एंट्री लेंगे और ये हमारा नीचे एसएल होगा। डार्क क्लाउड, डार्क क्लाउड कवर का मतलब फिर सेम वही सेम चीज है। मार्केट अगर कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में है, डे यहाँ पे डे की बात हो रही है, और फिर एक अच्छे सपोर्ट पे जाके मार्केट एक बिग रेड कैंडल बनाती है और उसके बाद नेक्स्ट डे गैप डाउन होके फिर मार्केट अपवर्ड मूवमेंट होके नेक्स्ट प्रीवियस डे वाले कैंडल से ऊपर 50% से ऊपर क्लोज होता है, तो उसे डार्क क्लाउड कवर कहते हैं। तो इसमें भी सेम वही एंट्री यहाँ पे होगी और स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे होगा। और टारगेट हमें हमेशा ये हमारे दिमाग में बैठा लेना है कि हमें हमेशा टारगेट 2 गुने का ही चाहिए। जितना हमारा स्टॉप लॉस है उससे 2 गुने का टारगेट हमें हमेशा चाहिए होगा। हरामी पैटर्न, बुलिश हरामी एंड बेरिश हरामी, मतलब इसका मतलब इनसाइड कैंडल भी कर सकते हैं। ये भी सेम वही, जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा हो और एक बिग रेड कैंडल बनती है, बिग रेड कैंडल बनती है, उसके बाद मार्केट थोड़ा सा गैप अप होता है। ये जैसे बिग रेड कैंडल यहाँ पे एक कैंडल क्लोज हुई, उसके बाद फिर नेक्स्ट कैंडल थोड़ा सा गैप अप हो गए, नेक्स्ट कैंडल थोड़ा सा गैप अप हुई और यहाँ पे इसके बीच में ही यहाँ पे क्लोज हो गई, तो हम इसे इनसाइड कैंडल भी कह सकते हैं। और ये अच्छे सपोर्ट पे बनेगा, जब भी ये अच्छे सपोर्ट पे बनेगा तभी हम जो है लॉन्ग का ट्रेड में एंट्री लेंगे। ये बुलिश पैटर्न है, यहाँ से एक शार्प रिवर्सल पॉइंट दिख सकता है जब भी ये अच्छे सपोर्ट पे होगा। फिर हमारी एंट्री कहाँ पे होगी, इसमें एंट्री हम यहाँ पे ले सकते हैं। हमें दोनों कैंडल के क्रॉस होने का वेट नहीं करना है। अगर हमारा ये इनसाइड कैंडल क्रॉस होता है तो हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। और स्टॉप लॉस हमारा एज इट इज दोनों कैंडल के नीचे ही हमारा स्टॉप लॉस होगा, दोनों कैंडल के नीचे। और हमें टारगेट क्या होगा, हमारा टारगेट 2 गुने का टारगेट, हमें हमेशा 2 गुने का ही टारगेट लेना होगा हमें। बेरिश हरामी, बेरिश हरामी मतलब बेरिश में जब भी मार्केट कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में चल रहा हो और एक बिग ग्रीन कैंडल बनती है, उसके नेक्स्ट में सेम ऐसे ही एक रेड कैंडल बन जाती है इसके अंदर ही, तो इसमें हमें ये एक अच्छे खासे रेजिस्टेंस लेवल पे अगर बन रहा है तो हम यहाँ से एज्यूम कर सकते हैं कि मार्केट अभी यहाँ से बेरिश हो सकती है और इसमें हमें एक अच्छा खासा शॉर्ट का ट्रेड मिल सकता है। सो हमारा जो है
यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस इसके ऊपर, दोनों कैंडल के ऊपर होगा, और एंट्री हमारा जस्ट इनसाइड के कैंडल के डाउन में जस्ट तुरंत हम यहाँ पे एंट्री लेंगे, और स्टॉप लॉस दोनों कैंडल के ऊपर होगा। फिर हमारा टारगेट वही सेम 2 गुने का टारगेट हमारा होगा। टू जेड टॉप एंड बॉटम, टू जेड टॉप का मतलब ये हुआ कि मार्केट मान लीजिए इसमें ये पहला कैंडल जो है फुल ग्रीन कैंडल बनी हुई है, और ये तब बनेगा जब मार्केट कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में चल रहा हो और एक अच्छा खासा यहाँ पे सपोर्ट हो, और ये सपोर्ट लेवल मान लीजिए है, और यहाँ पे एक कैंडल ग्रीन बना हुआ है, और दूसरा कैंडल यहाँ पे उसी के सेम जहां पे ये कैंडल क्लोज हुई थी वहां पे एक रेड कैंडल ओपन हुई, और एकदम उसी के नीचे जहां से ये कैंडल ग्रीन वाली कैंडल ओपन हुई थी वहां तक गई, लेकिन बायर का प्रेशर यहाँ पे दिखा और बायर ने इसके आधे के आसपास में लाके क्लोज करवा दिया। फिर हम यहाँ से एज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पे जो वी कितनी लंबी दिख रही है, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे बायर का प्रेशर ज्यादा है। सो जब भी मार्केट इसके ऊपर यहाँ पे हम एंट्री लेंगे, जब भी मार्केट यहाँ पे आती है इसके ऊपर इस लाइन पे, तो हमारी एंट्री यहाँ पे होगी, और इस दोनों कैंडल के नीचे हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा। फिर हमें वही सेम 2 गुने का टारगेट हमें लेना होगा। ट्विजर बॉटम सेम ऐसे ही, जब भी मार्केट एक अप ट्रेंड में चल रही हो कंटिन्यूसली और एक अच्छे खासे रेजिस्टेंस लेवल पे, मान लीजिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल है और यहाँ पे एक पहला ग्रीन कैंडल बना, और नेक्स्ट सेम ऐसे ही इसका पॉइंट जो है यहाँ जहां पे एक ग्रीन कैंडल रेड कैंडल क्लोज हुई थी वहीं पे सेम इसका ग्रीन कैंडल का ओपन हुआ, लेकिन इसके जो रेड कैंडल थी उसके टॉप तक ये ग्रीन कैंडल भी गई थी, लेकिन बायर सेलर का प्रेशर यहाँ पे ज्यादा होने की वजह से मार्केट वहां पे सस्टेन नहीं कर पाया, और यहाँ पे आके क्लोज हो गया। सो जब भी मार्केट यहाँ से तो इसमें हमारा क्या होगा, इसमें यहाँ पे हमारा एसएल होगा और यहाँ पे हमारी एंट्री होगी। ये सेल ये हो गया और एंट्री हमारी ये हो गई। फिर जैसे ही मार्केट कंफर्मेशन एंट्री के लिए हम वेट करेंगे, जब भी मार्केट यहाँ पे आएगा उसके बाद फिर हमें यहाँ पे ट्रेड में एंट्री लेनी है और हमें 2 गुने टारगेट का वेट करना होगा। उसके पहले हमें नहीं निकलना है। कोई भी ट्रेड अगर हम लेते हैं तो जब भी वहां पे 2:1 का जब तक टारगेट हमें अचीव नहीं होता है तब तक हमें ट्रेड से एग्जिट नहीं होना है। इवन अगर 3:15 नहीं हुआ हो तो, और स्विंग का ट्रेड है तो हमें फिर वही स्ट्रिक्ट रूल पे रुके रहना है। जब तक कि ट्रेड हमारा टारगेट या स्टॉप लॉस नहीं देता तब तक हमें एग्जिट नहीं होना है ट्रेड से। अगर इंट्राडे है तो फिर हम 3:15 पे निकल सकते हैं। मॉर्निंग स्टार का भी सेम वही कॉन्सेप्ट है। जब भी मार्केट एक डाउन ट्रेंड में चल रहा हो और यहाँ पे एक बिग रेड कैंडल बनती हो और उसके बाद एक छोटी सी रेड कैंडल बनती हो, उसके बाद नेक्स्ट ग्रीन कैंडल थोड़ा सा गैप अप होके और इसके हाफ के लगभग में जो बिग रेड कैंडल बनी थी इसके हाफ के ऊपर जाके क्लोज हो जाती है, फिर हम इसे क्या बोलेंगे, मॉर्निंग स्टार पैटर्न बोलेंगे। मॉर्निंग स्टार के यहाँ जहां पे ये ग्रीन कैंडल दोनों कैंडल के ऊपर यहाँ पे हमारी एंट्री होगी और तीनों जो कैंडल है इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा। ये हमारा एसएल हो गया और ये हमारी एंट्री पॉइंट हो गई। सो हमें फिर जैसे ही मार्केट नेक्स्ट कैंडल मान लीजिए यहाँ कहीं चल रहा मार्केट, फिर जैसे ही ये दोनों का पॉइंट क्रॉस हुआ हमें एंट्री लेनी है और हमें इसके बाद फिर टारगेट 2:1 का वेट करना है या फिर एसएल का। जब भी एसएल हो जाएगा तो एसएल पे निकलेंगे, अदरवाइज टारगेट पे निकलते हैं। बीच में हमें कहीं भी नो एग्जिट, बीच में कोई भी एग्जिट नहीं है। इवनिंग स्टार ऐसे ही मार्केट जब भी कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में चल रहा होगा तो हमें ये पैटर्न देखने का मिलेगा। जैसे ये एक ग्रीन कैंडल बनी हुई है, ग्रीन कैंडल के बाद थोड़ा सा गैप अप होके ये रेड कैंडल बनी, फिर थोड़ा सा गैप डाउन होके ये दूसरी रेड कैंडल बनी है और इसके हाफ के ऊपर ये क्लोजिंग हुआ। तो इसमें भी सेम वही, इसमें हम शॉर्ट का ट्रेड देखेंगे। तो इसमें हमारा एंट्री यहाँ पे होगा, ये हमारी एंट्री हो गई और ये हमारा यहाँ पे इन तीनों कैंडल के ऊपर हमारा ये एसएल होगा और फिर हमें 2:1 का वेट करना होगा जब तक
कि टारगेट हमें अचीव नहीं हो जाता है। और ये पैटर्न हमें एक अच्छे खासे रेजिस्टेंस लेवल पे मिलेगा या कोई सप्लाई जोन पे मिलेगा तभी ले सकते हैं। ये जितना भी हमने आज सीखा है सभी सभी कैंडलस्टिक पैटर्न को, तो इसमें क्या होगा कि अगर हमें शॉर्ट का ट्रेड देखना है, शॉर्ट का ट्रेड तो हमें अच्छे खासे रेजिस्टेंस या सप्लाई जोन पे दिखेगा तब लेना है ट्रेड। और अगर मुझे लॉन्ग का ट्रेड लेना है तो डिमांड जोन या फिर सपोर्ट पे बनेगा, अच्छा सपोर्ट रहेगा तभी हमें ट्रेड लेना है। सो थैंक यू, आज का क्लास हमारा यहीं पे खत्म हुआ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले क्लास में किसी दूसरे पैटर्न पे। मे भी हो सकता है हम एडवांस कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न सीखें इसके बाद। सो मिलते हैं टुमारो, बाय बाय।